हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अभ्युदय सीरीज में आज हम लोग बिहार स्पेशल को देखेंगे। बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार ज्योग्राफी को मूल रूप से देखेंगे, साथ ही उसमें बिहार की क्लाइमेट को देखेंगे, बिहार की एग्रीकल्चर को देखेंगे, साथ ही साथ बिहार में कौन कौन से इंडस्ट्री है और कहाँ पे पाई जाती है, इसे हम लोग लोकेशन बेस्ड देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। सो आप इन चीज़ों को देखें और आप अपनी एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट उठाएं। अब हम लोग बिहार के क्लाइमेट को देखने की कोशिश करते हैं। बिहार है जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड इंटायरली लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल सेक्शन ऑफ टेम्परेट जोन। बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय और पूरी तरह से समशीतोष्ण क्षेत्र के उपोष्ण कटिबंधीय खंड में स्थित है। ऑल्दो देयर आर वेरी फ्यू ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड मंथ्स, द क्लाइमेट इज फेयरली वार्म. The climate of Bihar shows a transition between humid to sub-humid or dry climates. Basically, the eastern part of Bihar is more or less humid in nature, and the western part of Bihar is sub-humid or dry in nature. बिहार का जो ईस्टर्न पार्ट है वो कौन से क्लाइमेटिक पार्ट में आता है, वहाँ पे कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, तो वो क्या है, तो वहाँ की क्लाइमेट मोर और लेस क्या होती है, ह्यूमिड होती है इन नेचर। एंड द वेस्टर्न पार्ट की जो बिहार की जो क्लाइमेट है वो क्या होती है, सब ह्यूमिड और ड्राई होती है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन इट्स क्लाइमेटिक टाइप इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यहाँ से ये क्वेश्चन 2 से 3 बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है। सो आप ध्यान रखेंगे। मानक वर्गीकरण के अनुसार इसका जलवायु क्या है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, द एवरेज डेली हाई टेम्परेचर इज बिहार इज ओनली 26 डिग्री, वाइल 26 डिग्री इज द एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। बिहार में औसत दैनिक उच्च तापमान कितना होती है, 26 डिग्री होती है, जबकि पूरे वर्ष का औसत तापमान भी क्या होता है, 26 डिग्री सेल्सियस ही होता है। बिटवीन मे एंड सितंबर आर व्हेन इट रेन्स द मोस्ट। मई से लेकर के सितंबर के बीच में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट रिसीव्स 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वाइल द वेस्टर्न पार्ट रिसीव्स 100 सेंटीमीटर। जो बिहार का ईस्टर्न पार्ट है वो कितना रेनफॉल पाता है, तो 20 सेंटीमीटर, और वेस्टर्न पार्ट कितना पाता है, तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन थंडरस्टॉर्म एक्सट्रीमली हेल्प फॉर प्री खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान जो होते हैं वो क्या करते हैं, खरीफ फसलों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ईस्टर्न पार्ट इज रिड्यूस ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न शोअर्स। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न वर्षा के प्रभाव से पूर्वी भाग का तापमान क्या होता है, कम होता है। गया इज हॉटेस्ट इन मे एंड वाइल कोल्डेस्ट इन जनवरी। बिहार का एक गया डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होती है मई में, और सबसे ज़्यादा ठंडी भी वही रहती है किस मंथ में, तो जनवरी में। अब देखो बीपीएससी थोड़ा सा एनालिटिकल बेस्ड हो गया है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ हिमालयाज, proximity to Tropic of Cancer, proximity to Bay of Bengal, activities of southwest monsoon and nor'wester and summer winds। ठीक है, हिमालय से निकटता, ठीक है, कर्क रेखा से निकटता, बंगाल की खाड़ी से निकटता, दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियाँ, साथ ही साथ उत्तर पश्चिम और गर्म हवाएं, ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि बिहार की क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। अब हम लोग बिहार की एग्रीकल्चर को देखेंगे। एग्रीकल्चर इन बिहार, बिहार इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल स्टेट। ठीक है, बिहार को प्राइमरी तौर पे किस टाइप का स्टेट है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, वेयर फार्मिंग इज सब्सिस्टेंट इन नेचर। इट इज़ वन ऑफ द नेशंस स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। स्टेट की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके कितने परसेंट लोग खेती में जुड़े हुए हैं, तो वो है 80%, विच इज ओवर द नेशनल एवरेज ऑफ 58%। और नेशनल एवरेज कितना है जो कि एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, तो वो है 58%। इन इंडिया बिहार इज द 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड
फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। इंडिया में बिहार का फूड प्रोडक्शन में कौन सा प्लेस है? तो 8th है। और वेजिटेबल्स में कौन से प्लेस पे है? तो 4th प्लेस पे है। सम ऑफ द इंडस्ट्रीज इन दैट स्टेट आर expanding swiftly include food processing, dairy, sugar manufacturing, healthcare. Hence agriculture is the main driver of wealth in Bihar. The agriculture sector can be described in detail in terms of crop and irrigation. तो अब हम लोग बिहार में कौन कौन सी क्रॉप को उगाई जाती है उसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। Bihar has been divided into 4 primary agroclimatic zones based on soil characteristic, rainfall, temperature and topography. अगर आपने करंट अफेयर्स का टोटल सीरीज़ देखा है तो उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि बिहार में 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप कब डिसाइड हुआ है और उसका टाइम पीरियड कब तक है। तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। इट मे बी दे आस्क फ्रॉम द क्वेश्चंस। Food grains like rice, paddy, wheat, jute, maize and oilseeds are the primary crops. The state grows a variety of vegetables including cauliflower, cabbage, tomato, radish, carrot and beets. Some of the non-cereal crops formed include sugarcane, potato and barley. Gopalganj and Madhepura have the highest net sown area. ठीक है। Modern agricultural techniques and contract farming methods are being accepted by farmers, which is a positive development for the agriculture sector. In Bihar, there are 3 distinct crop seasons: Kharif, Rabi and Zaid. अब हम लोग खरीफ क्रॉप की बात करते हैं। तो खरीफ सीजन बिगिंस इन द 3rd वीक ऑफ मे। कब स्टार्ट होती है? तो मई के 3rd वीक में एंड एंड्स एट द एंड ऑफ अक्टूबर। और ख़त्म कब होती है? अक्टूबर के एंड में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द भदई एंड अगानी क्रॉप्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इंक्लूड माइज, पैडी एंड जूट। अब हम लोग रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। रबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर नवंबर। ठीक है। एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। और कटाई कब की जाती है? तो मार्च और अप्रैल में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से हो जाते हैं? तो वीट है, ग्राम है और फिर मस्टर्ड है। फिर जैद क्रॉप्स आ जाते हैं। जैद सीजन इज यूज टू प्रोड्यूस मेनली फ्रूट्स। ठीक है। क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप सीजन्स। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इंक्लूड्स मैक्स मेलन, वाटरमेलन एंड गॉड etc. लीची ऑफ मुजफ्फरपुर इज फेमस all over India. Bihar is known for its lychee and mango production. अब हम लोग देखते हैं some of the most grown crops in the state of Bihar. ठीक है। wheat, ठीक है। The Bagmati plains and Ganga Dera are the most significant region for wheat production. wheat production के लिए कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? बागमती प्लेन और गंगा दियरा। ठीक है। सैंडी सोयल विद एबिलिटी टू होल्ड मॉइस्चर इज बेस्ट सूटेड। ठीक है। इसके लिए किस टाइप की सोयल चाहिए? सैंडी होना चाहिए और जो मॉइस्चर को होल्ड कर सके। ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रीजन कौन सा है? जहानाबाद, पटना एंड गया। मैक्सिमम प्रोडक्शन एरिया, ठीक है, वो कौन सा है? रोहतास, कैमूर और सिवान। मैक्सिमम एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन कौन कौन सा है? रोहतास है, ईस्ट चंपारण है और औरंगाबाद है। अब दूसरे क्रॉप्स पे आते हैं हम लोग। वो कौन सा है? राइस। बिहार प्राइमरी क्रॉप इज राइस। बिहार का जो प्राइमरी क्रॉप है वो क्या है? राइस है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइस क्रॉप। एक होता है समर क्रॉप एंड एक होता है विंटर क्रॉप। ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रीजन्स कौन कौन सा है? अरवल है, रोहतास है और शेखपुरा है। मैक्सिमम प्रोडक्शन एरिया कौन कौन सा है? रोहतास, औरंगाबाद एंड वेस्ट चंपारण। मैक्सिमम एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन कौन कौन सा है? तो वो है मधुबनी, औरंगाबाद एंड रोहतास है। अब हम लोग जूट देखते हैं। जूट प्रोडक्शन इन बिहार इज सेकेंड ओनली टू वेस्ट बंगाल इन द कंट्री। इट रिक्वायर्स एलुवियल सॉइल। इसे किस तरह की सॉइल चाहिए होती है? तो एलुवियल चाहिए होती है विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मेजर डिस्ट्रिक्ट फॉर जूट प्रोडक्शन किशनगंज एंड पूर्णिया। अब हमारा नेक्स्ट क्रॉप है माइज।
ठीक है। फॉर माइज प्रोडक्शन लाइट क्ले सोयल इज इम्पॉर्टेंट सच एज बालसुंदरी सोयल इज आइडियल। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एरिया कौन सा है? कटिहार है। मैक्सिमम प्रोडक्शन एरिया कौन है? कटिहार, मधेपुरा एंड खगड़िया है। मैक्सिमम एरिया अंडर माइज कल्टीवेशन कौन सा है? वो भी खगड़िया है। अब क्या है? पल्सेस, ठीक है। मेजर पल्सेस ग्रोन इन द स्टेट आर आरा, ग्राम, उड़द, मसूर, मूंग एंड खेसारी, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रीजन कौन सा है? कैमूर है। मैक्सिमम प्रोडक्शन एरिया कौन सा है? पटना, औरंगाबाद, नालंदा डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया अंडर पल्स कल्टीवेशन पटना, औरंगाबाद एंड मुजफ्फरपुर है। अब हम लोग बिहार की इंडस्ट्री को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज इन बिहार, ठीक है। विद ग्रोथ रेट वेल बिलो द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज से इसका ग्रोथ रेट क्या है? डाउन है। बिहार इंडस्ट्री सेक्टर इज नॉट अ गुड, वेरी गुड कंडीशन। बिहार की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ 20.1%। बिहार इंडस्ट्रियल सेक्टर अकाउंट फॉर जस्ट 3.2%। जहाँ इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो एवरेज है वो कितना है? 20.1% है। वहीं पे बिहार का कितना है? 3.2% ऑफ द स्टेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल एंड लेदर आर द स्टेट 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्री। बिहार स्टेट की कौन सी है हाईएस्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्री? तो वो याद रखना है, फूड प्रोसेसिंग, IT and electronics, textile and leather. Some of the rapidly expanding sectors in the state that are bringing in investment prospects in Bihar are food processing, dairy, sugar manufacturing and healthcare. अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। बहुत सारे जो बिहार के इंडस्ट्रीज है वो किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। द डच फाउंडेड द फर्स्ट शुगर प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इन 1840, ठीक है। बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेशन फेडरेशन वाज फाउंडेड इन 1983, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री ग्रोथ वाज इनोमरस पोटेंशियल इन द भागलपुर रीजन, ठीक है। सिल्क की इंडस्ट्री ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर रीजन में। बिहार इज ऑल्सो होम टू द टी इंडस्ट्री, ठीक है। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट इज बिहार इज वेयर द मेजोरिटी ऑफ द टी इंडस्ट्री इज लोकेटेड। और किशनगंज में अभी सबसे ज़्यादा इस स्टेट का टी प्रोडक्शन की जा रही है, ठीक है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट मारंगा इज बिंग ट्रांसफर्ड इनटू जूट पार्क। अलॉन्ग विद अदर इंडस्ट्रीज द लेदर इंडस्ट्री इज ऑल्सो लोकेटेड इन बिहार, ठीक है। मुजफ्फरपुर एंड मोकामा आर द मेन सेंटर फॉर द लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री का मेन सेंटर कहाँ है? मुजफ्फरपुर एंड मोकामा। द मेजोरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल ट्रैवल टू कोलकाता, कानपुर एंड चेन्नई एज अ रिजल्ट ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रीज। अब हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं, जैसे बरौनी रिफाइनरी है। इट इज ओन्ड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इट लोकेटेड इन बेगूसराय। कहाँ पड़ती है? तो बेगूसराय में है। इट गेट्स इट्स ऑयल फ्रॉम अशामीज वाइल्डफील्ड ऑफ नोमालीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। It was established under the Bihar Industrial Area Development Act of 1974 to support Bihar industrialization, ठीक है। With location in Patna, Darbhanga, Muzaffarpur and Bhagalpur, it has 4 regional office, ठीक है। इसका 4 रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे है? पटना है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है और भागलपुर है। भारत वागन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ इसका देखते हैं? द PSU इज सिचुएटेड इन मोकामा। इट मैन्युफैक्चर्स रेल वेगन्स। अब हम लोग देखते हैं द मेजर इंडस्ट्रियल लोकेशन इन बिहार आर गिवन बिलो, ठीक है। कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ पाया जाता है और वहाँ पे किन किन चीज़ों की प्रोडक्शन होती है। बिहटा में किस चीज़ का मेजर प्रोडक्शन होती है, ठीक है। वो की क्या है? शुगर। भागलपुर में तुषार सिल्क, बिहार शरीफ में टोबैको, डुमराव में कॉटन टेक्सटाइल एंड लैंटर्न, फिर दीघा में लेदर एंड बियर का, दरभंगा में पेपर का, दालमिया नगर में सीमेंट का,
फिर गया में किन किन चीज़ों का होता है प्रोडक्शन? शुगर, लेक, कॉटन टेक्सटाइल एंड लेदर का, ठीक है। हाजीपुर में किस चीज़ का होता है? प्लाईवुड का। कटिहार में किसका होता है? जूट एंड माचिस स्टिक की। फिर मुकम्मा में किसकी होती है? लेदर एंड रेल वेगन्स का। फिर मुंगेर में किसका होता है? गन और सिगरेट का। पटना में किसका होता है? क्रैकर, कॉटन टेक्सटाइल का। और समस्तीपुर में किसका होता है? पेपर मिल एंड शुगर का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।